टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और अब युद्ध भूमि में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान के खमेनेई के 3 कमांडर और उनकी रणनीति ने इजराइल को दहशत से भर दिया है। इजराइल को अपनी मजबूत एयर डिफेंस पर पूरा भरोसा था, लेकिन ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। उसके बाद भी ईरान हमले कर रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइल से इजराइल को पूरी तरह लाचार करके रख दिया है 2 दिनों में। एक तरफ खमेनेई के 3 कमांडर की स्ट्रैटेजी भारी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के मिस्ट्री मिसाइल से भी इजराइल हैरान है। داره برای بازدارندگی انجام یک کاری رو در इन हमलों के आगे इजराइल बेबस है। इजराइल इन धमाकों को रोकने में नाकाम है। तबाही का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजराइल की सेना कुछ नहीं कर पा रही। ये क्या हो रहा है भाई? कभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से तबाही मचती है, तो कभी हाइपरसोनिक मिसाइल का अचूक प्रहार होता है। रात के अंधेरे में इजराइल के आसमान में आग के अनगिनत गोले नजर आते हैं। ये ईरान की मिसाइलों को गिराने का प्रयास है। ये एयर डिफेंस से निकल रही मिसाइलें, लेकिन फिर इजराइल की जमीन पर जोरदार धमाका होता है। इन 2 तस्वीरों में एक तरफ ईरान की जमीन से निकली मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल की तस्वीर है, जहां इन मिसाइलों से तबाही मच रही है। इजराइल पर ईरान की मिसाइल बरस रही है, लेकिन एयर डिफेंस खामोश है। जिन मिसाइलों को इजराइल की जमीन से कई किलोमीटर पहले ही भस्म हो जाना चाहिए, वो जमीन छूने में कामयाब हो रही है। ये सब तब हो रहा है जब इजराइल में आयरन डोम तैनात है, डेविड स्लिंग की तैनाती है, एरो 3 इजराइल को सुरक्षा दे रहा है और पैट्रियट तक पहरेदारी कर रहा है। लेकिन इजराइल को हवाई कवच देने वाले ये तमाम आधुनिक एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहे हैं। इसकी वजह है खमेनेई के 3 योद्धा, जिनकी रणनीति के आगे इजराइल बेबस है। खमेनेई के इन कमांडर्स में पहला नाम अब्दुल रहीम मौसवी का है, जो ईरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। दूसरा नाम आमिर हातमी का है, जो थल सेना अध्यक्ष हैं। और तीसरा नाम मोहम्मद पाकपोर हैं, जिन्हें IRGC चीफ बनाया गया है। इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन खमेनेई के ये 3 योद्धा इजराइल को मात देने में जी जान से जुट गए हैं। हथियारों के गोदाम से अब ऐसी मिसाइलें निकाली गई हैं, जिसके आगे अमेरिकी पैट्रियट भी बेबस है। खमेनेई के 3 कमांडर अलग अलग मोर्चे से रणनीति बना रहे हैं। ईरान के CDS मौसवी इंटेलिजेंस, मिसाइल फोर्स, एरोस्पेस फोर्स और वायु सेना के बीच तालमेल बनाकर हमले करवा रहे हैं। वहीं IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर ने सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमले की रणनीति तैयार की है। आमिर हातमी थल सेना अध्यक्ष हैं, लेकिन इस वक्त वो इजराइल में हमले के लिए टारगेट फिक्स करने का काम देख रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रही है, जिसकी तेज रफ्तार और दिशा बदलने की क्षमता ने पैट्रियट तक को नाकाम कर दिया है।
एक जहाज से इजराइल पर हमले की तस्वीरों को रिकॉर्ड किया गया है। इजराइल पर बीती रात लगातार हमले होते रहे और मिसाइलों के धमाके होते रहे। ईरान की मिसाइल अब इजराइल की ऊंची और आलीशान इमारतों पर बरस रही है। इजराइल में तबाही का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मिसाइल लॉन्च की इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल के खिलाफ कैसी घातक और ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हीं मिसाइलों की वजह से इजराइल की इमारतों की ऐसी हालत है। इजराइल दुनिया को दिखा रहा है कि ईरान किस तरह रिहायशी इलाकों को तबाह कर रहा है। इराक में मौजूद चीन के मजदूरों ने यह वीडियो बनाया है। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि ईरान एक साथ कितनी मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है ताकि इजराइल में अधिक से अधिक तबाही मच सके। इजराइल ने इस बीच ईरान की मिस्ट्री मिसाइल और एयर डिफेंस के नाकाम होने की वजह पर नया दावा किया है। आईडीएफ का दावा है कि इजराइल की मिसाइलें रूस की ऑरेशनिक मिसाइल जैसी है, जिससे एक बार में कई टारगेट पर हमले हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलों के मलबे से पता चल रहा है कि एक ही मिसाइल में कई छोटी छोटी मिसाइलें हैं।